गाजियाबाद नगर निगम द्वारा गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम की घनी आबादी के बीच में बनाए गए डंपिंग ग्राउंड का विरोध तेज होता जा रहा है। जी, आपका नाम? रिंकेश कुमार। तो क्या समस्या भाई साहब यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? जितने लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं वो अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए, घर में सुकून की रोटी खाने के लिए, क्योंकि जब गंध आती हो तो खाना अच्छा किसी को नहीं लगता। जितने आपने किसी से पूछा था अभी कि मेयर साहिबा आई थीं और उनको यहाँ पे बदबू नहीं आई, मुझे लगता है उनको नाक का इलाज कराने की ज़रूरत तो है। आप उनसे कहिए, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि वहाँ नाक का इलाज कराइए, आपको भी शायद बदबू आई होगी। तो एक क्वेश्चन पूछने से पहले आपको सोचना था कि बदबू उनको नहीं आ रही है, आपको भी नहीं आ रही। कोशिश करिए कि उनका नाक का इलाज कराइए, कहें तो चंदा इकट्ठा कर देंगे हम लोग। तो हमारी समस्या यही है कि हमारी नाक खराब हो गई हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बदबू बहुत ज़्यादा है। समाधान आप देंगे, मेयर साहिबा देंगी, प्रशासन देगा, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं कब तक लड़ाई चलेगी। अच्छा, मेयर साहिबा के यहाँ आप लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सब सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं। देखिए, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, गौर होम, शताब्दीपुरम, इस जगह जब पार्षद के चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि आप टिकट ले आइए, जीत सुनिश्चित है बीजेपी। और ये सच भी है कि यहाँ सिर्फ सिंबल चाहिए और बीजेपी के टिकट पर हर आदमी यहाँ चुनाव जीत सकता है। किसी के गले में पट्टा बांध दो, वही यहाँ चुनाव जीत जाएगा। ऐसा गढ़ जिसके अंदर ढूंढने से भी आपको प्रतिद्वंदी ना मिले, उसको अगर आप कांग्रेसी, सपा, बसपा कहेंगे और सिर्फ इसलिए कहेंगे कि वो अपनी जायज मांग को लेकर आपके पास आए हैं, तो इससे ज़्यादा विडंबना और हम लोगों को सबको दुख का विषय नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे लगता है जितने यहाँ खड़े हैं ये सब मोदी और योगी के भक्त हैं। अब जो चलता है ना फेसबुक पे, हम सब अंधभक्त हैं। अभी भी हो? अंधभक्त हैं हम, मोदी योगी के अंधभक्त हैं। लेकिन मेयर साहब अगर ये कह रही हैं कि ये सब कांग्रेसी हैं, ये सब समाजवादी वाले हैं, तो सिर्फ इसलिए कह रही है, उन्हें अपना पल्ला झाड़ना है। समाधान देना पड़ेगा उनको। अब वो शांति के साथ देंगी या हमारे प्रदर्शन के साथ देंगी। हो सकता है कि कल को ये प्रदर्शन उग्र हो तो मेयर साहबा को इस समझ में आए कि लोग तो हमारे थे, हमने कहीं इनका हाथ छोड़ दिया है। प्रयास है कि मेयर साहबा को समझना चाहिए कि सब आपके हैं, कहीं ऐसा ना हो हाथ छूट जाए। अच्छा, अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सभासद से लेके और जो है मंत्री तक सब बीजेपी से हैं, अगर ये समाधान नहीं होता है तो जो 2024 नजदीक है उसमें आप लोगों का क्या एक्शन होगा? देखिए, यहाँ जो लोगों का डायलॉग है वो कहते हैं योगी मोदी से तो बैर नहीं है पर सुनीता जी की खैर नहीं है। तो इस बात को कहना कि 2024 का क्या होगा, हमें कूड़े का मतलब है मोदी जी उठाने नहीं आएंगे। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि ये कूड़ा सुनीता जी और बीजेपी दोनों के फेवर में रहेगा, ये समय से उठ जाए। तो भाई साहब, उनका तो चुनाव जो है अगले 5 साल के बाद है सुनीता जी का, और हो सकता है वो जो सीट जो है SC हो जाए या OBC हो जाए तो उनका तो नंबर ही नहीं आएगा, तो तब आपका बैर कहाँ जाएगा? ये कहना कि चुनाव के लिए ही सिर्फ नेता बने हैं, ये विडंबना का विषय है। जनता के लिए नेता बने होते हैं। चुनाव उनका कब आएगा? अगर इस क्षेत्र से विरोध प्रदर्शन होगा, अगर ये लोग आज मोदी जी की रैली में पहुंच गए होते, चुनाव के समय तो बहुत रैलियां होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उग्र धारण करें और रैलियों में पहुंचने लगे तो उसका सारी जिम्मेदारी सुनीता जी की होगी, नगर निगम की होगी, यहाँ के पार्षदों की होगी। अब वो इस व्यवस्था को देखें कि इस लोगों को उन रैलियों में पहुंचाना है या उनका समाधान देना है। समाजवादी पार्टी यहाँ विपक्ष में है और उसके सबसे मजबूत नेता अखिलेश यादव हैं, तो उनसे भी कोई अपील करना चाहते हो आप? समाजवादी पार्टी का ढूंढने से यहाँ आदमी नहीं मिलता, अपील क्या करेंगे? अरे भाई साहब, विपक्ष में तो वो है ही है पार्टी। जिनको वोट दिए बात तो उन्हीं से करेंगे, जिनको सुबह से शाम तक बटन दबाया है, उस बटन को हैंग कर दिया है, उसका सिंबल मिट गया दबाते दबाते।
तो भाई सब सवाल भी उनसे करेंगे या ढूंढने से उनका आदमी नहीं मिलता, उनसे क्या करेंगे? तो मरे मराए उनसे क्या बात करें? मैं योगेंद्र शर्मा और मैं आईएमसी आयुर्वेदा से हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाया जाता है तो आपका अगला मूवमेंट क्या होगा? देखिए भाई साहब, मरता क्या नहीं करता। अगर हम यहाँ पर जी ही नहीं पाएंगे, ये डंपिंग ग्राउंड के कारण यहाँ पर हम जी ही नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के बाहर कोई आकर के कूड़ा डालने लगे तो आप क्या करेंगे? आपका पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि अब हम यहाँ पर कूड़ा डलने नहीं देंगे। हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अब यहाँ पर गाड़ियां आती हैं और वो वापस जाती हैं, और हम यहाँ पर जब तक ये ग्राउंड खाली नहीं हो जाएगा हम यहाँ पर बिल्कुल भी कोई कूड़ा डलने नहीं देंगे, और इस ग्राउंड को हम डंपिंग ग्राउंड के नाम से इसकी मुक्ति कराएंगे। ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो आप लोग कब तक यहाँ पे रहोगे, यानी सुबह से लेकर शाम तक? जब तक कि यहाँ पर हम गेहूं की फसल नहीं उगा देंगे इस खेत में, इसको खाली करा के, अगर नहीं खड़े हैं सब। तब तक यहीं खड़े हैं। भाई नगर निगम ने अपना पक्का जो है डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनवा दिया है। नहीं, इलीगल है वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि जनता के एनजीटी के भी नियम ये कहते हैं कि 5 किलोमीटर से बाहर इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो कूड़ा यहाँ पर अगर डलेगा तो हमारे बच्चों को जो बीमारियां होने वाली हैं उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मेयर साहिबा होंगी, या आप होंगे, या योगी जी होंगे? तो योगी जी से कोई अपील करना चाहते हो आप? देखिए, योगी जी के लिए भी बहुत बड़ा लेवल है। हम ये कहते हैं ये तो लोकल है, ये तो लोकल विषय है, योगी जी तक भी हमें जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, तो मेयर साहिबा ही इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी लोकल लेवल पे एक यहाँ हिंदुवादी नेता है पिंकी चौधरी, उन पे गैंगस्टर लगा दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया और वहाँ योगी जी तक अपील पहुंची तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पीछे आना पड़ा। तो आप लोग भी कोई ऐसा कुछ करेंगे अपील? देखिए, हम अपील नहीं करेंगे, हम बस अपने घर को बचाएंगे। हम सिर्फ अपने घर को बचा रहे हैं, हम यहाँ पर कूड़ा नहीं डलने देंगे। बस हमारा इतना है कि हम यहाँ पर सारे गाजियाबाद के शहर का कूड़ा यहाँ पर हमारे हमारे घर के सामने नहीं डलेगा। अरे तो किससे अपील करोगे, किससे अपनी गुहार किससे लगाओगे? मेयर साहिबा से लगा रहे हैं हम गुहार इसके बारे में। तो कह रही है सब राजनीति चल रही है वहां पे, यहाँ पे? नहीं, कोई राजनीति नहीं। अभी मेरे भाई रिंकेश जी ने बताया, कोई राजनीति नहीं है यहाँ पर। हम सभी बीजेपी के साथ हैं, हमेशा से साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई राजनीति नहीं है यहाँ पर। ये बिल्कुल राजनीति नहीं है, ये तो हम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मेयर साहिबा के यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तब आप यहाँ गाजियाबाद में किसके यहाँ जाओगे आप? जाने की जरूरत है? हम तो यहाँ बैठे हैं जी, यहाँ कोई कूड़ा डाल के दिखाए, हम बताएंगे। तो यहीं आना पड़ेगा भाई, यहाँ कूड़ा डाल के दिखाए, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।